बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में बात करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों को बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियती बजट में 4000 रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया था, जो इसमें वजाहत की गई थी कि 4000 करोड़ के अक़लियती बजट में से 3003 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि 1000 करोड़ रुपए माशी तौर पर पसमानदा गरीब मुस्लिम अक़लियतों के लिए सब्सिडी लोन पर सर्व किए जाएंगे। लेकिन 15 माह का अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत की जानिब से गरीब अक़लियतों को 1 रुपये का भी लोन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियतों की बड़ी तादाद गुर्बत का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर गरीब मुसलमानों को सब्सिडी लोन दिए जाएं, ताकि गरीब मुसलमान अपनी माली हालत को मुस्तहकम कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अबुल कलाम तोहफे के नाम पर SSC, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil तकमील करने वाले तलबा को माली इमदाद देने का ऐलान किया गया था, लेकिन ताहम इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों को पूरा करना भी इंतहाई ज़रूरी है। रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम अक़लियती नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया, अलबत्ता एक मुस्लिम नुमाइंदे को MLC मुकर्रर किया गया है। मुस्लिम नुमाइंदे को वजारत का कलमदार ना देने की वजह से तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियतों में नाराज़गी पाई जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल करें, ताकि मुस्लिम अक़लियतें उन्हें दरपेश मसाइल को उनसे रुजू करके मसाइल की एकसोई की राह को हमवार कर सकें। उन्होंने रियासत में रेजिडेंशियल स्कूलों की हालत इज़हार पर भी अपनी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो रियासत में मौजूद तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूलों में तालीम के साथ अहम बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के इक़दामात किए। महमूद अली साहब, इलेक्शन से पहले अक़लियतों के साथ बहुत से वायदे किए गए थे। बजट में 4000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था। उसमें वजाहत भी गई थी कि 3 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए जो अक़लियतें कमज़ोर है उन्हें लोन दी जाएगी, सब्सिडी लोन, मगर 15 महीने में 1 पैसा भी लोन नहीं दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ, मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है और छोटे कारोबार करते हैं, उन्हें सब्सिडी लोन दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पर ठहर सके। उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए अबुल कलाम तोहफे के नाम से एक वायदा किया गया था कि जो बच्चे 10वीं क्लास पास करते हैं उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट कामयाब करेंगे उन्हें 15,000 दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। MPhil और PhD करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर 1 लाख रुपए। 1 पैसा भी नहीं दिया गया। यकीनन तालीम के लिए इंकरेज करना बहुत अच्छी बात है, मगर इलेक्शन से पहले जो वायदे किए गए उसे पूरा करना भी ज़रूरी है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, जो आप वायदे किए, और ख़ास बात यह है कि माइनॉरिटी में आज तक एक भी मिनिस्टर को डिक्लेयर नहीं किया, एक MLC डिक्लेयर की गई। अगर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम मुसलमान मिनिस्टर के पास जाकर अपने मसाइल तो हल कर सकेंगे। आज एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं होने की वजह से हमारे तेलंगाना स्टेट के जो मुसलमान हैं काफ़ी परेशान है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है जल्द से जल्द मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाए, और ख़ास तौर से ये एजुकेशन के मामले में जो वायदे किए गए, रेजिडेंशियल स्कूल का भी हाल बहुत बुरा होते जा रहा है। अध्यक्ष चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूँ KCR साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,25,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। आज उनकी तादाद 25,000, 40,000 घट चुकी है, और हर तरीके से वो रेजिडेंशियल स्कूल की हालत बिगड़ती जा रही है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, तालीम बहुत अहम ज़रूरी है, ख़ासतौर से अक़लियतों के लिए, वो बहुत पिछड़े होते जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द रेजिडेंशियल स्कूल को सही किया जाए, उनकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश की जाए, और जो बच्चों के लिए जो डिग्रियां लेने पर, पढ़ने पर जो उन्हें ग्रांट देने की बात की गई, उसे मुकम्मल किया जाए। यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू।